जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए मैंने साड़ी क्यों पहनी हुई है अभी आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ है आज श्री सत्यनारायण की कथा पूजन और उसी के लिए मैं घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी। तो पंडित जी आ चुके हैं और कीर्ति सुबह ही आ गई थी 7:30 बजे। और कीर्ति ने आके प्रसाद वगैरह सब बना दिया। हलवा मैंने बनाया है, बाकी सारा कुछ वही बना रही है, वो किचन में लगी हुई है। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं ड्राइंग रूम में। जो पंडित जी हैं वो कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और बस आगे देखिए, आप भी हमारी पूजा में शामिल होइए। भगवान विष्णु नारायण की आप पर भी कृपा बनी रहे हो, सब पर कृपा बनी रहे, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। और देखिए भाई, आज इंडियन ड्रेस में है हमारी बच्चियाँ भी। चलो। और ये वीडियो जो है ये उस समय की शूट की हुई है जब ये कीर्ति प्रसाद बना रही थी। उसके बाद मैंने साड़ी पहनी थी पंडित जी के आने के बाद। तो ये पहली शूट की हुई वीडियो है। ये प्रसाद बना रही है, जो कसार बोलते हैं हम, उसने वो भून लिया था आटा घी में, सूखा सूखा ही भूनते हैं। और यहाँ पर हम उस प्रसाद में बाकी चीज़ें मिला रहे हैं। जैसे ये अंगूर कट कर रही हूँ मैं, बीच में से लंबे लंबे थे ये, तो बीच में से मैं इन्हें कट करके 2 हिस्से बना रही हूँ। केले काट लिए हैं। अब ये देखिए छान लिया, शक्कर छान ली है। और ये जो आटा भुनना था ये भी छान लिया है। भुनने के बाद छानना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें गांठ गांठ सी होती है। और ये देखिए रखे हुए हैं अंगूर और केले कटे हुए, और थोड़ी सी किशमिश मिलाएंगे इनमें, और गोले का बुरादा मिलाएंगे। तो गोले का बुरादा उस समय नहीं था, किसी को लेने भेजा हुआ था, वो भूल गए थे सामान में। सामान तो एक दिन पहले ला के रख दिया था सारा, लेकिन वो भूल गए थे। भूले भी नहीं थे, गोले रखे हुए थे, गोले वो ख़राब हो गए हैं। देखिए साइड में रखे हुए हैं, वो ख़राब निकले हैं, इसलिए फिर वो मंगवाना पड़ा। तो ये प्रसाद तो बन गया है। बाकी चीज़ें बनाई थी मैंने हलवा बनाया था, बाकी चीज़ें सारी कीर्ति ने बनाई है। छोले बनाए थे, और वो बनाया था कद्दू बनाया था, पूरी बनाई थी, रायता बनाया था, और चावल बनाए थे। तो ये हलवा मैंने बनाया है। और यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है, और बस पूजा शुरू हो गई है। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं, जो हमारे गांव में पंडित जी हैं, वही हमने बुलवाए थे। हम सारे अनुष्ठान उन्हीं से करवाते हैं। जब हमने ये मकान बनाया था, गृह प्रवेश जब किया था हमने, तब भी यही पंडित जी बुलवाए थे अपने। और वही काफ़ी पढ़े लिखे पंडित जी हैं, शास्त्री हैं ये, और ऐसे नहीं है। और देखिए सिल्लू भी वीडियो शूट कर रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ सिल्लू और के विषय में एक बात, ये जाने वाले थे 2 दिन पहले, लेकिन हमने रोक लिया था इनको कि ये हमारे यहाँ कथा पूजन है, तो वो हो जाए उसके बाद आप लोग जाना। तो यहाँ पर देखिए सुमन भी काम करवा रही है। ये आटा बना रही है सुमन, और बाकी काम कीर्ति ने इसने मिल के किया था। फिर दोनों सब्जी कीर्ति ने बना ली थी, प्रसाद कीर्ति ने बना दिया था, हलवा मैंने बना दिया था। ये देखिए यहाँ पर छोले बन रहे हैं, उधर इसने कद्दू छोंक दिया है, और बगैर लहसुन प्याज के बन रहा है भोजन आज। और काफ़ी अच्छा बना था, कीर्ति ने बहुत टेस्टी बना दिया था बगैर लहसुन प्याज का। तो यहाँ पर देखिए ये शुरू हो गया है। प्रोक्षाल्यम गंगा विष्णु पुनातु माम। ओम हरिकेशाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम हरिकेशाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। आचमन कर लीजिए। ओम हरिकेशाय नमः स्तो प्रोक्षाल्यम। ओम हरिकेशाय नमः स्तो। तो जी देखिए यहाँ इस कथा पूजन में एक जो बात है विशेष, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सिल्लू की पूरी फैमिली।
इनको जाना है, ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं वापस। तो इनको 2 दिन पहले जाना था। हमने इनको रोक लिया था इस पूजन के लिए कि हमारे यहाँ कथा पूजन है, उसमें आपको शामिल होना है। उसके लिए ये लोग रुक गए थे। तो अजीब सी स्थिति है, एक तरफ से मन उदास भी है और एक तरफ से थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कथा पूजन जो है काफ़ी दिन से मन में विचार चल रहा था कराने का, नहीं हो पा रहा था। तो उसका समय आया, ये हुआ और ये लोग भी शामिल हो गए सौभाग्य से। प्रथम चरणे संवत्सरे संवत्सरेस्मिन् 2000 मासानां तमोमासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तमुपवासरान्वितायां सूर्यवारवासरान्वितायां क्षेत्रे गंगा यमुनोन्मध्ये हरिद्वार क्षेत्रे अमुक मंडलांतर्गते देहरादून मंडलांतर्गते मोहब्बेवाला ग्राम नगरे अमुक कुछ कॉलोनी का भी है नाम मोहब्बेवाला ग्राम नगरे अमुक नामाम दिनेश कुमार नामाम शैवार्या नामाम सुरेखा देवी नामनी वार्या नामाम अमुक गोत्रोत्पन्नोम कार्याण गोत्रोत्पन्नोम ग्रह सुख शांति दुष्सुखवृद्धि पुत्र पौत्र वर्धि करणार्थम श्री गणेशादि पंचोंकार देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजा संकल्पयामि ब्रह्मार्पणमस्तु तदुपरान्तं श्री हवन श्री सत्यनारायण वस्तकायां संकल्पं करिष्यामि ब्रह्मार्पणमस्तु। वती दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये श्री सत्यनारायण कथा पूजन जो है कितने दिन से मन में थी इच्छा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। ये जो साल गया है बरसात में, जो आषाढ़ का जो महीना आता है उसमें सभी कराते हैं, उसमें बहुत इच्छा थी। लेकिन उस समय मेरे पिताजी बीमार मेरे पास थे और मेरी स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे इस तरह का कोई भी काम कराना, क्योंकि उस समय तो इतनी नाजुक स्थिति थी हमारे घर में कि खाना भी किसी समय ऐसा लगता था कि शायद मिलेगा नहीं आज, इतना बुरा हाल था, मतलब बनाने वाला नहीं होता था, हालत ज़्यादा ख़राब थी। तो बर्निंग डिज़ायर जिसे कहते हैं वो दिल में थी, पता नहीं कब से। तो भगवान ने जब चाहा तब हुआ, उसके बिना तो होता नहीं, देखिए कुछ भी। तो अब उन्होंने ही कोई इशारा किया होगा कि अब तुम करा लो, कोई बात नहीं। तो अब ये हो गया है, उन्हीं की इच्छा से हुआ है और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे। तो बस यही मेरी दुआ है, प्रार्थना है सबके लिए। और जो हमारे पंडित जी हैं ये 2-2.5 घंटे की ये कथा पूजन कराते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, मतलब अच्छी लगती है, बहुत विधि विधान से कराते हैं। और मेरी स्थिति ऐसी है और मैंने व्रत भी रखा और मैं बैठी हुई, ये सब ईश्वर की कृपा है, उन्हीं की कृपा है सच में। यदि आप इसका कोई उपाय कोई तरीका जानते हो तो मेरे ऊपर मैं चंडी विस्तारी भगवान सत्यनारायण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनचाहे अर्थात मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन और व्रत कर।
जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार के क्लेशों से छूट जाता है। उस ब्राह्मण को इस वर्त के विषय में बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण वहीं पर विराजमान हो। शरणं परमं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगन सदृशं मे वर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलायं योगितां भवयानं सर्वलोकैकनाथं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकटे दासी जनों के अवध जीवला दूर करे ओम जय जगदीश हरे लोया वे पद भावे रुक विनसे मंगे का स्वामी रुक विनसे मंगे का सुखे शांति करे आवे हमें शांति करे आवे कष्ट मिटे तमे का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गाँव मैं बिछकी स्वामी शरण गाँव मैं बिछकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आशिष मैं बिछकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतरयामी स्वामी तुम्हें अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश तुम्हें सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पार में करिता स्वामी तुम रक्षा करिता मैं मूर्ख कलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करिता ओम जय तुम हो प्रिया गोचरे सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किशविद मिलो नयामि गोविद मिलो शरण में तुम्हें को मैं तुम्हें प्रिय ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पर मैं तेरे ओम जय तो जी इस तरह से श्री सत्यनारायण कथा पूजन जो है वो संपन्न हुई बहुत अच्छी तरह से। और बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा। चरणामृत है और ये कसार वाला प्रसाद है, ये हाथ पर ही दिया जाता है। और उसके बाद कन्याएं भोजन कर लेंगी, उसके बाद फिर सब भोजन करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।